नमस्ते दोस्तों। जब परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर होने लगती है, जब ये समस्त ब्रह्मांड हमारे साथ हो जाता है और हमारे लिए हमारे हित में कार्य करने लगता है, तब हमारे साथ क्या-क्या होता है, हमें क्या महसूस होता है कि कोई दैवी शक्ति हमारे साथ है, जो कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर रही है, हमारा भला कर रही है। और अब मेरे कर्मों का हिसाब-किताब जो है पूरा हो रहा है और जितने भी हमने गलत कर्म किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उन सब की एक साइकिल पूरी हो जाती है। और जब हम निरंतर ध्यान योग से परमात्मा में अपनी लगन लगा लेते हैं, तब हमारे पाप कर्म कटने लगते हैं। पूरी तरीके से हमारे पाप कर्म समाप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देता है। हाँ, लेकिन जब बहुत ही बड़े बुरे कर्म हमने कर रखे होते हैं, तो उनसे हमें कुछ निजात वो देता है, क्योंकि जब हम उसकी शरणागति में हो जाते हैं परमात्मा की, कि पूरी तरीके से अब हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों को या किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म को नहीं जानती हूँ या जानता हूँ। अब प्रभु आप में ही मेरी लगन लग गई, जैसे चाहो मेरे जीवन को आप संवारो। तब परमात्मा भी हमें अपना लेते हैं और कहीं न कहीं हम परमात्मा को नहीं चुनते हैं। जब उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, जब ये ब्रह्मांड चाहता है कि हमारे जीवन के उद्देश्यों तक हमें पहुँचाया जाए, तब वो हमारे लिए कार्य करना शुरू करता है और हमें चुनता है। और धीरे-धीरे हमारे सारे बुरे कर्म, सारे ब्लॉकेजेस समाप्त होने लगते हैं। तब हमें स्वाभाविक रूप से ये पता चलने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, हम हर छोटी से छोटी बात पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम उससे विचलित हो जाते हैं, या हमारी परीक्षा में नंबर्स अच्छे नहीं आए इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, या फिर जीवन में मिली बहुत सारी असफलताओं से हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तब ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। पहले जिन बातों को हम सागर के समान समझते थे कि अरे! मेरे नंबर ऐसे कैसे कम आ सकते हैं, अरे! उसने मुझे ऐसे गलत कैसे बोल दिया, एक छोटी सी बात का हम राई से पहाड़ बनाते हैं। उन चीज़ों को फिर वो पहाड़ जैसी बातें भी अगर हमारे जीवन में आती तो हमें बहुत छोटी-छोटी लगने लगती हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा समझ लीजिए कि अब हमारे ऊपर पड़ने लगी है, क्योंकि हमारा मन धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। और सबसे ज़्यादा इस तरीके से हम कृपा महसूस कर सकते हैं ईश्वर की, कि हमें एकांत बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें ये दुनिया की भीड़ से हट करके, ऐसा नहीं कि हम दुनिया से अलग हो गए हैं, नहीं, लेकिन हमें उस भीड़ में भी खुद के साथ रहना पसंद होता है। कहीं न कहीं हम उस दिव्य शक्ति, हम उस ब्रह्मांड से, हम एंजल्स से ऐसा लगता है कि कनेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। और उनकी जो हमें इंट्यूशन मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें जो विचार आते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे में आते हैं। जैसे कोई भी अगर हमारे सामने समस्या आ गई तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे! ये इतनी छोटी सी बात है, ये तो आराम से हल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये पार्टी है, शादी-ब्याह है, इसमें ऐसा नहीं जाते नहीं, हम जाते हैं, लेकिन उस चीज़ों में हमारी एक रुचि नहीं रहती, क्योंकि कहीं न कहीं हम आध्यात्मिकता के उस स्तर तक पहुँचने लगते हैं, जहाँ हमें सुकून मिलने लगता है। हमें ये मायावी चीज़ों से फिर कोई भी ज़्यादा बहुत सुख या कोई खुशी इन सब चीज़ों से नहीं मिलती है। और ऐसा कोई हम दिखावा नहीं करते, ये अंदर से ही हमारी भावना आने लगती है कि खुद के साथ रहो, खुद से बातें करो। और अकेले में जब हम बैठे होते तो परमात्मा से ऐसी बुद्धि योग लग जाता है कि वो जो चीज़, वो जो आनंद है, वो जो परमानंद की प्राप्ति हमें उस समय होती है, वो ऐसा लगता है कि वो सुख हमें कहीं भी नहीं मिला है। जो हम उस
शांति में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि इसे स्वयं को हमने पा लिया है एकांत में, तो स्वयं का ही अंत यानी कि परमात्मा में ही ऐसे लगता है कि हमें विलीन हो रहे हैं, उसी से हमें शक्ति मिले, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, इसलिए हम उसके जैसे होने लगते हैं, उसके बताए हुए रास्ते हमारे लिए खुलने लगते हैं। और कहीं ना कहीं हमें उससे बहुत ही देखा हुआ जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जिससे निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक एक साल, दो दो साल, 10 10 साल बीत जाते हैं, नहीं, लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा दृष्टि, जब हम पूरे तरीके से प्रभु में अपने आप को लगा लेते हैं, यानी समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन की जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो सुख जो दुख, सब कुछ हे प्रभु परमात्मा, अब सब कुछ आपके हाथों में है, तब वो जिम्मेवारी हमारी स्वयं ले लेता है और फिर वो हमारे जीवन का एक एक निर्णय वो खुद करता है। मतलब निमित्त हम बनते हैं, करन करावन हार वो परमात्मा ही है। और फिर हमें और ज़्यादा महसूस होती है कि परमात्मा की कृपा कैसे हो रही है हमारे ऊपर, जब हम ये देखते हैं कि अभी तक हम परमात्मा से केवल लाओ लाओ लाओ, ये चीज़ पूरी कर दो, वो चीज़ पूरी कर दो, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, हम ये व्रत करेंगे, हम ये उपवास करेंगे, ऐसी कोई भी भावना हमारे भीतर नहीं रहती। हम किसी भी मंदिर में जाएं, हम चर्च जाएं, गुरुद्वारे जाएं, हम कोई भी दैवीय स्थान या अपने इष्ट देवता के स्थल पर जाएं, या हम ध्यान भी करें या कुछ भी, तो हम कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ मांगने की भावना नहीं रहती। हम एकदम से शांत होने लगते हैं, परमात्मा से कहते हैं हाँ जो भी है अच्छा है। कुछ ऐसा लगता है हमारे अंदर से कुछ निकलता ही नहीं कि हम इनसे क्या मांगें। तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और कभी कभी हमें बहुत ही सुंदर सी खुशबू आने लगती, जो जैसे कि कभी हमने शायद महसूस भी नहीं करी हो। तो इस चीज़ को महसूस कीजिए कि कोई ना कोई दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं, या अचानक ही बैठे बैठे हमारा मन बहुत ही खुशी से उछल पड़ता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये सब उस प्रभु की ही कृपा है। ये समझिए कि ये ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमारे लिए कार्य कर रहा है, और हम भी इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी रचना है, और जो हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है। पूरा विश्वास हमारा परमात्मा में ही हो जाता है। और जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, या ऐसा कोई हम चित्र देख लें, या फिर हम कोई मंदिर में गए हैं, या फिर हम कोई ऐसी मूवी देख लें जो कि भगवान वाली, तो ऐसे उसको देख करके उस स्थान पर जा कर के हमारे आंसू बहने लगते हैं। तो वो आंसू क्या, वो एक भाव है, एक भाव कि हमारा निश्चल हृदय है परमात्मा, एक जैसे परमात्मा के सामने एक बच्चा एकदम साफ दिल का एकदम से रोने लग रहा, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह गई, सारी इच्छाएं जैसे कि मर गई। मतलब ज़बरदस्ती किसी ने ख़त्म नहीं की वो इच्छाएं, लेकिन वो इच्छाएं खुद वो समाप्त हो गई। तो ये ईश्वर की ही कृपा है, यही संकेत हैं जो ईश्वर हमारे साथ हैं। और हमारे जीवन में वो यूटर्न ऑफ लाइफ एक किताब है, तो उसमें ऐसा बताया है कि जब हमारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जब तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर का जितना भी कचरा भरा हुआ होता है, विचारों का, विकारों का, व्यर्थ की ईर्ष्या द्वेष जलन, वो जब क्या होता है, जब हम जैसे कि अगर हमने घर की भी सफाई कर रहे हैं, तो जितना भी जाला है, कूड़ा करकट है, तो घर को साफ करने वो सारा करकट कूड़ा वो निकलेगा तो एकदम से बाहर ही, उसके बाद ही घर साफ होगा। इसी तरीके से हमारी मन बुद्धि आत्मा है, ये जो शरीर है, तो इसमें हमने जो कुछ भी भर रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जितने भी विकार हैं, तो जब ये हमारे भीतर से निकलेगा, तब अब जैसे हमारे भीतर से क्रोध निकलेगा, गुस्सा आएगी, जलन होगी, द्वेष होगा, निंदा भी निकलेगी, तो इस चीज़ को हम उस समय
बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं तो परमात्मा की शरण में, परमात्मा ने अगर मुझे अपना बना लिया है तो मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो ईश्वर सफाई कर रहे हैं हमारे मन बुद्धि की। तो वो सारी चीज़ें इतना भर रखा है, जन्मों जन्मों का हमारे भीतर भरा हुआ है। वो जब निकलेगा, अंदर से सफाई होगी तो वो चीज़ें कहाँ जाएंगी। भरा हमने क्या था अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, जलन, निंदा, ये सारी चीज़ें। अब जब ये चीज़ें हमारे भीतर ही भरी तो निकलेंगी कहाँ से, निकलेंगे तो भीतर से ही। तो ये कुछ समय के लिए, उस समय पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ होने लगती हैं जो हमें खुद नहीं समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे जब ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं धीरे धीरे, तब हमारे मन में एक शुद्धता आ जाती है, हमारे विचार, हमारा मन फिर सात्विकता से भर जाता है। और हमारा आहार जो होता है वो भी बदलने लगता है। पहले हम बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमें मतलब एक सादा शुद्ध भोजन ही पसंद आने लगता है और उसी में हम जो मिल जाए हम उसी में बहुत ही खुश रहते हैं। हमें नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव होने लगता है। हम ये खुले आसमान के नीचे जब जाते हैं, अपने दोनों हाथों को फैला करके आसमान की ओर देखने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं हम फिर ये ऐसा लगता है कि सारे दोस्त, सारे जो भी हैं, सब हमारे छूट रहे हैं और प्रकृति से हमारा नाता गहरा हो रहा है। हम प्रकृति से बात करते हैं, हम चिड़िया, पशु पक्षी जो भी होते हैं, ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनके भावों को समझ रहे हैं और ये हमारे भाव को समझ रहे हैं। हम नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होने लगता है। तो ये इस तरीके से महसूस करते हैं कि परमात्मा की कृपा हमारे साथ हो रही है। और कई बार जीवन में बहुत ही घोर अंधकार आ जाता है, जैसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जैसे कि वो डिप्रेशन की स्थिति बोल सकते हैं। जब ये भी एक परमात्मा की कृपा है, वो सारी चीज़ों से हमें छुड़ा करके अपनी ओर लाना चाहते हैं। वो कहते हैं ये माया मोह, ये सारी चीज़ों से आप दूर हो तभी तुम मेरी स्तुति कर सकते हो, तभी तुम मेरी शरणागति को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को परमात्मा की कृपा ही समझें और अपना ध्यान, अपनी बुद्धि उस परमात्मा में लगा लें। और किसी भी स्थिति में परमात्मा का साथ मत छोड़ो। परमात्मा तो हमारे बिना भी परमात्मा है, लेकिन हम परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हैं। ये ब्रह्मांड हमारा दोस्त है, महसूस कीजिए। प्रकृति के बीच में जाइए, शांति से दिन में 4 या 5 बार ड्रिल करिए, बैठिए कुछ पल के लिए, एक मिनट ही खुद को खामोश करके एकदम से बैठिए। कोई विचार ना चलने दें, आएंगे विचार, उनका कोई विश्लेषण ही मत कीजिए। ये सारी चीज़ें हमें खुद की ओर पहुंचाएंगी। हमारी एक यात्रा शुरू हो जाएगी अंदर तक, अपने ही भीतर। धन्यवाद।